Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs on a topic bulk modulus. We will try to cover only those questions which already asked in different entrance examination. So without wasting time, let us start one by one. The first question, the only elastic modulus that applies to fluids is, first option is the Young's modulus, shear modulus, modulus of rigidity and fourth option is nothing but the bulk modulus. ओके तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कितने टाइप्स के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज होते हैं और वो किसके रिलेटेड होते हैं। तो जब भी किसी मैटर में जब हम डिफॉर्म फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ओके तो उस वक्त अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है अलोंग द लेंथ तो उस रिलेटेड जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा दैट इज नथिंग बट द यंग्स मॉडुलस। ओके सो जब भी डिफॉर्मेशन अलोंग लेंथ होता है तो उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसको हम कहेंगे यंग्स मॉडुलस। अगर उस ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन हो रहा है अलोंग वॉल्यूम, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अगर उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है अलोंग वॉल्यूम तो उस केस में जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एसोसिएट होगा इट इज नथिंग बट द bulk modulus, and a bulk modulus it is related with the deformation in volume, this is related with the deformation in length। और उसी तरह अगर उसका शेप चेंज होता है ऑब्जेक्ट का जब हम उसको ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस वक्त जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा ओके सो इट इज नथिंग बट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सो ये रिलेटेड है चेंज इन शेप, ये है रिलेटेड चेंज इन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के रिलेटेड होगा ओके और ये शेप के रिलेटेड होगा और ये जो भी है दिस इज रिलेटेड विद द लेंथ। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं फ्लूइड के बारे में तो जब भी हम फ्लूइड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली यहां पे उसका लेंथ तो चेंज होने वाला नहीं है। तो लेंथ अगर चेंज नहीं होता तो फ्लूइड में यंग्स मॉडुलस नहीं होगा, फ्लूइड्स का यंग्स मॉडुलस नहीं होगा। इसका शेप भी चेंज नहीं होता है क्योंकि फ्लूइड इट एक्वायर द शेप ऑफ एनी कंटेनर, जिस कंटेनर में हम उस फ्लूइड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका ही वो शेप एक्वायर करता है। इसका मतलब है कि फ्लूइड को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी नहीं होगा क्योंकि डिफॉर्मेशन अलोंग शेप हो ही नहीं सकता। अब बचा है वॉल्यूम, क्या फ्लूइड का वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। तो वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम के रिलेटेड जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो होता है बल्क मॉडुलस और इसका जो भी आंसर होगा इसके लिए सो ये होगा बल्क मॉडुलस। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो हमेशा आपको याद रखना है जब भी हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के रिलेटेड यंग्स मॉडुलस हो सकता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा और बल्क मॉडुलस भी होगा क्योंकि सॉलिड में जब जो भी डिफॉर्मेशन होता है डिफॉर्मेशन कैन टेक्स प्लेस अलोंग द लेंथ, डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस अलोंग द शेप, डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस अलोंग द वॉल्यूम। तो तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वहां पे होंगे। अगर हम बात करते हैं गैसेस की तो गैसेस और फ्लूइड के रिलेटेड सिर्फ बल्क मॉडुलस होगा ओके तो द ओनली इलास्टिक मॉडुलस दैट अप्लाइज टू फ्लूइड इज बल्क मॉडुलस। Next question, a rubber ball is taken at the depth of 200 meter in a pool. Its volume decreased by 0.1%. If the density of the water is 1 into 10 to the power 3 kg per meter cube and acceleration due to gravity equals to 10 meter per second square, then the volume of elasticity in Newton per meter square will be कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ इलास्टिसिटी मीन्स बल्क मॉडुलस कितना होगा वो हमें पूछा है ओके सो सिचुएशन कैसा है देख लीजिए। सिचुएशन इज लाइक दिस वन, दिस इज द वन टैंक ओके इसमें हमने एक रबर बॉल को यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं। तो जो भी रबर बॉल हम कंसिडर कर रहे हैं उसको हम डेप्थ में लेके जा रहे हैं। जब उसको हमने ऊपर रखा था उस वक्त उसका वॉल्यूम था V ओके उस वक्त उसका वॉल्यूम था V इज नथिंग बट द ओरिजिनल वॉल्यूम। जब उसको हम डेप्थ में लेके जाएंगे
ओके कितना डेप्थ में लेके जाना है, इट इज इक्वल्स टू 200 मीटर। सो सरफेस से यहाँ तक जो भी डेप्थ है इट इज अराउंड 200 मीटर, इतने डेप्थ में उसको हमें लेके जाना है। जब आप उसको अंदर लेके जाओगे तो डेफिनेटली फ्लूइड का प्रेशर क्रिएट होगा और उस प्रेशर की वजह से उसका जो भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कम होगा। अब जो भी चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे दिखा रहा है वो change in volume, it is nothing but the volume decreased by 0.1% of its original. Okay, so delta V it should be equals to 0.1% of original। अगर इनिशियल वैल्यू मैं 100 लेता हूँ इनिशियल वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आएगा 0.1। ओके 0.1 इसकी वैल्यू आना चाहिए। ओके सो V मिल गया, डेल्टा V मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉड्यूलस। सो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला वी नो दैट K इज इक्वल्स टू डेल्टा P, दैट इज द चेंज इन प्रेशर, इनटू डेल्टा V अपॉन V। दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेस, दिस वन इज नथिंग बट द स्ट्रेन। बल्क ओके स्ट्रेस एंड वॉल्यूम, स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन, इट इज इक्वल्स टू डेल्टा P। अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट था उस वक्त प्रेशर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब लेके गए उस वक्त का प्रेशर, तो प्रेशर कितने से चेंज हो रहा है, तो आंसर है यहाँ पे एट दिस पॉइंट प्रेशर एक्स्ट्रा जो भी प्रेशर क्रिएट होगा दैट इज नथिंग बट द रो जी एच। सो रो जी एच, where rho is nothing but the density, g is the acceleration due to gravity, h is nothing but the depth, upon डेल्टा V की वैल्यू पता है, इट इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 100। ओके बाकी सभी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर K इज इक्वल्स टू, दैट इज अ बल्क मॉड्यूलस, इट इज इक्वल्स टू रो की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻³ सो 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय G की वैल्यू है 10 इंटू H की वैल्यू है 200 डिवाइडेड बाय 0.1 अपॉन 100। ओके जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आता है, इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁹ ओके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज अ यूनिट, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस, दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम इलास्टिसिटी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ओके सॉरी ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, 2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Next question, the compressibility of a material is, now what is the meaning of compressibility? It is nothing but the reciprocal of bulk modulus। okay तो यहाँ पे bulk modulus का फॉर्मूला में पता है, that is nothing but the K is equals to stress, that is the change in pressure, upon strain, that is the change in volume with respect to the original volume। okay so this is nothing but the बल्क मॉड्यूलस। अगर हम बात करते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी की, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है, दिस कॉम्प्रेसिबिलिटी इट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। ओके सो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके, तो ये क्या होगा, इट इज नथिंग बट द डेल्टा V अपॉन V अपॉन डेल्टा P। अब ये जो भी है, दिस इज नथिंग बट द फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन वॉल्यूम and this is nothing but the change in pressure। तो यहाँ पे compressibility क्या होगा, it is nothing but that the compressibility of a material is change in, it is a ratio of change in volume, okay the fraction change in volume per unit change in pressure। so option C is correct one, option C यहाँ पे correct होना चाहिए। Next one, isothermal bulk modulus of a gas at atmospheric pressure is। okay so यहाँ पे देखिए दो टाइप के बल्क मॉड्यूलस होते हैं, फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल, सेकंड वन इज एडियाबैटिक। ओके सो आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस जो भी होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E सफिक्स थीटा। ओके दिस इज द आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। अब आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस जो भी होता है, इट इज रिप्रेजेंट बाय E phi, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
or it is equals to gamma into P. Okay, what is a P? It is a pressure. What is a gamma? It is a ratio of molar specific heats. Gamma is nothing but the Cp upon Cv. Gamma is equals to Cp upon Cv. Okay, what is the Cp? It is the specific heat at constant pressure. This is the specific heat at constant volume. So हर एक गैस के लिए गामा की वैल्यू फिक्स होता है. ओके, वो डिपेंड है कि गैस कैसा है, whether it is a made up of monoatomic, whether it is a made up of diatomic, whether it is a made up of polyatomic, और whether it is a made up of mixture. तो गामा से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे प्रेशर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे गामा से, तब जाके वहाँ पे एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस हमें मिलेगा. ओके, सो आपको याद रखना है यहाँ पे दो टाइप के बल्क मॉड्यूलस होते हैं गैसेस में. फर्स्ट वन इज द आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस, सेकंड वन इज नथिंग बट द एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस. अब स्पेशली इस क्वेश्चन में पूछा है द आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस ऑफ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज. ओके, आइसोथर्मल, तो इट इज इक्वल्स टू P होता है. दिस इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू वी नो दैट वेरी वेल. इट इज इक्वल्स टू 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. द ऑप्शन C is correct one. Next question, the ratio of the adiabatic to isothermal elasticities of a triatomic gas is. So यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं. यहाँ पे गैस कौन सा दिया है? ट्राइएटमिक गैस. जैसे कि हमने इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस किया था कि हर गैस के लिए गामा की वैल्यू डिफरेंट होता है. ओके, सो व्हाट इज अ गामा? इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स Cp अपॉन Cv. ओके, अब यहाँ पे देखिएगा द रेशियो ऑफ एडियाबैटिक टू आइसोथर्मल इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है. ओके, सो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज E phi. आइसोथर्मल इलास्टिसिटी किसे रिप्रेजेंट करते हैं? E थीटा. अब इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है. जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था कि E phi इज नथिंग बट द गामा इनटू प्रेशर अपॉन, और E थीटा जो भी होता है वो सिर्फ प्रेशर होता है. ओके, अब यहाँ पे P गेट कैंसिल, सिर्फ बचा क्या है? गामा, विच इज E इक्वल्स टू गामा. अब आपको याद रखना होगा कि गामा जो भी है ये डिपेंड होगा कि किस टाइप का गैस है. ओके, अगर मैं कंसीडर करता हूँ मोनो एटॉमिक गैस, सो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू होता है इट इज इक्वल्स टू 1.66. वही डाई एटॉमिक गैस के लिए अगर हम डाई एटॉमिक गैस कंसीडर करते हैं तो गामा की वैल्यू होता है इट इज इक्वल्स टू 1.4. अगर हम बात करते हैं ट्राई एटॉमिक गैस की, ओके, तो ट्राई एटॉमिक गैस के लिए वैल्यू ऑफ गामा होता है इट इज इक्वल्स टू 1.33. सो 1.33 को हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज इक्वल्स टू 4/3. ओके, सो गामा की वैल्यू 4/3 हो गया, और ये आपका ऑप्शन है B इज करेक्ट वन. मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पे कि जब मोनो एटॉमिक गैस होगा, मोनो एटॉमिक गैस के लिए इन दोनों का रेशियो होगा इट इज इक्वल्स टू 1.66. डायटोमिक गैस के लिए इन दोनों का जो भी रेशियो होगा इट इज इक्वल्स टू 1.4. ट्राइएटोमिक गैस के लिए इट इज इक्वल्स टू 1.33. ओके, अब यहाँ पे मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस और ट्राइएटोमिक गैस कौन से होते हैं आपको पता है? अगर मॉलिक्यूल दो एटम से बना हुआ है सो दैट इज नथिंग बट द डायटोमिक गैस. अगर मॉलिक्यूल सिंगल एटम से बना हुआ है इट इज अ मोनोएटॉमिक गैस. उसी तरह अगर मॉलिक्यूल उस गैस का 3 एटम से बना है तो दैट इज नथिंग बट द ट्राइएटोमिक गैस. Next question. The compressibility of water is 4 into 10⁵ per unit atmospheric pressure. The decreasing in volume of 100 cubic centimeter of water under a pressure of 100 atmosphere will be.
ओके, व्हाट इज गिवन, कॉम्प्रेसिबिलिटी दिया है, उसके बाद वॉल्यूम दिया है वाटर का, और चेंज इन प्रेशर दिया है, इट इज इक्वल टू 100 एटमॉस्फेयर। हमें फाइंड आउट करना है डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम। ओके, इतने अमाउंट ऑफ वाटर का वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो रहा है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, सो कॉम्प्रेसिबिलिटी दिया है C is equals to 4 into 10⁻⁻⁵। कैपिटल V दिया है, that is nothing but the volume, which is equals to 100 cc cubic centimeter। उसके बाद दिया है यहाँ पे चेंज इन प्रेशर, ओके, which is equals to कितना दिया है 100 atmospheric pressure, so ATM। Okay, now we know that compressibility is nothing but the reciprocal of bulk modulus। Okay, so जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बल्क मॉड्यूलस का, तो इट विल बिकम अ डेल्टा V अपॉन डेल्टा P रेसिप्रोकल। ओके, मैं सब्स्टिट्यूट करने के बाद, चेंज करने के बाद ये आएगा C इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन V इनटू डेल्टा अपॉन डेल्टा P। सो दिस इज इक्वल्स टू change in volume upon V into delta P। Okay, वाह, क्या फाइंड आउट करना है हमें, what we have to find out, हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा V कितना होगा डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम। सो डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेल्टा V इज इक्वल्स टू, ये इस साइड आ जाएगा, सो C मल्टीप्लाइड बाय V मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा P। ओके, C की वैल्यू दिया है, V की वैल्यू दिया है, डेल्टा P की वैल्यू दिया है, सभी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वन बाय वन। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू, C की वैल्यू है 4 into 10⁻⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये 10⁻⁴ होगा, -5 10⁻⁻1, और इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 0.4। हमने यहाँ पे वॉल्यूम जो भी लिया था cc में लिया था, तो इसका यूनिट आएगा cc। ओके, सो चेंज इन वॉल्यूम इट इज इक्वल्स टू 0.4 cubic centimeter। द ऑप्शन A is correct one। Next one, if the volume of a given mass of a gas is increased 4 times, the temperature is raised from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius, the elasticity will become 4 times, 1/4 times, 3 times, 1/3 times। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक गैस हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो उस गैस का जो भी वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहे हैं हम 4 टाइम्स। अब गैस का वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा। ओके, सो ये जो भी प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, गैस का वॉल्यूम चेंज होना, प्रेशर चेंज होना, टेम्परेचर चेंज होना, हम यहाँ पे कहेंगे कि गैस चेंजेस फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। ओके, गैस जो भी है चेंज हो रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट। गैस जब स्टेट ए में था उस वक्त उसका प्रेशर हम कंसिडर करेंगे P1, वॉल्यूम कंसिडर करेंगे V1, टेम्परेचर कंसिडर करेंगे T1, और उस सिचुएशन में उसका जो भी मॉड्यूलस ऑफ बल्क मॉड्यूलस होगा वो होगा E। उसके बाद E1। ओके, उसके बाद सेकंड जब वो ए स्टेट से बी स्टेट में आ रहा है उस वक्त उसका प्रेशर हम कंसिडर करेंगे P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज नथिंग बट द E2। ओके, सो यहाँ पे देखिए अब टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस से 127 डिग्री सेल्सियस। उसका प्रेशर कितना चेंज हो रहा है वो हमें पता नहीं, लेकिन वॉल्यूम के बारे में उन्होंने बात किया है। वॉल्यूम, इफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज इंक्रीज 4 टाइम्स, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसके बाद टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इन दोनों के ऊपर प्रेशर भी डिपेंड रहेगा। ओके, सो वो कैसे डिपेंड रहेगा वो हम देखेंगे यहाँ पे। एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT। For 1 mole of gas, PV is equals to RT. So on the basis of that one, we can write here P1 V1 upon T1, it is equals to P2 V2 upon T2.
ओके, सो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे P2 अपॉन P1 it is equals to P2 upon P1 is equals to T2 upon T1 V1 upon V2. So T2 upon T1 V1 upon V2. ओके, सो ये हो गया P2 अपॉन P1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन वॉल्यूम. ओके, अब यहाँ पे जो भी गैस यहाँ पे चेंज हो रहा है, ओके, सो दिस इज नॉट अ आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज अ एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस अगर होता तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. ओके, सो यहाँ पे E1 क्या लिख सकते हैं हम, E1 इज इक्वल्स टू गामा इंटू P1, E2 इज इक्वल्स टू गामा इंटू P2. ओके, अब हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे E2 अपॉन E1. ओके, E2 is nothing but the modulus of elasticity when it is in a state B of that gas, when it is in a state B. E1 is nothing but it is a modulus of elasticity when it is in a state A. It is equals to gamma P2 upon gamma P1. gamma gamma get cancel, एक ही गैस है. ओके, सो ट्राइएटॉमिक है तो कितना, पॉलीएटॉमिक है तो कितना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. गामा कैंसिल हो जाएगा. अब P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 इंटू V1 अपॉन V2. दिस इज इक्वल्स टू, ये आएगा 1/4. ओके, क्योंकि वॉल्यूम अगर लिखते हैं पहले तो कितने टाइम्स वॉल्यूम चेंज हो रहा है, 4 टाइम्स चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय T2. टेम्परेचर कितना है, 127 डिग्री सेल्सियस है. ओके, तो ये इसको कन्वर्ट करना होगा. अगर 273 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 400 अपॉन T1 की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 300. सो दिस इज इक्वल्स टू, so 0 get cancel, 4 get cancel, it become a 1/3. okay, so 1/3 आ गया E2 upon E1 की वैल्यू. so therefore here E2 is equals to E2 की वैल्यू कितना होगा, it is equals to 1/3 times of E1. okay, 1/3 times of E1. so ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, D ऑप्शन इज करेक्ट वन. Next one, the bulk modulus of an incompressible liquid is. Incompressible liquid means उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, आप कितना भी प्रेशर चेंज कीजिए. ओके, सो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला हमें पता है. बल्क मॉड्यूलस इट इज रिप्रेजेंट बाय K, इट इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. ओके, अगर लिक्विड जो भी है अगर वो इनकॉम्प्रेसिबल है, इसका मतलब है डेल्टा V, दैट इज अ चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, 0. ओके, सो डेल्टा P अपॉन 0 अपॉन समथिंग दैट इज इक्वल टू 0 एंड समथिंग अपॉन 0 इट बिकम अ इंफिनिटी. इफ डेल्टा V इज इक्वल्स टू, अगर 0 होता है तो ये K की वैल्यू कितना आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए, इंफिनिटी. द ऑप्शन C is correct one. The bulk modulus for an incompressible liquid is infinity. Next question, the coefficient of isothermal elasticity E theta and coefficient of adiabatic elasticity E phi are related by, given that gamma is equals to Cp upon Cv. Okay, so option A is E theta is equals to gamma into E phi. Option B is E phi is equals to gamma into E theta. Option C is equals to E theta is equals to gamma upon E phi and E theta is equals to gamma square E phi. इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों पूछते हैं यार. ओके, बहुत ही आसान इसका आंसर है. क्या होना चाहिए, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. क्यों ऑप्शन बी, क्योंकि हमें पता है ई फाई इज इक्वल्स टू गामा इनटू पी. ओके, और ई थीटा की वैल्यू क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू पी. तो सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पी हियर, सो ई फाई
इज इक्वल्स टू गामा इंटू ई थीटा। ये होगा आपका आंसर। ओके, सो दिस इज आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। इस बल्क मॉडुलस टॉपिक के ऊपर लास्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म क्यूब इज सब्जेक्टेड टू वॉल्यूम कॉम्प्रेशन if each side is decreased by 1%, then bulk strain is okay। तो हमें यहाँ पे bulk strain फाइंड आउट करना है, दैट इज नथिंग बट द डेल्टा V अपॉन V। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि bulk strain क्या है। इट इज नथिंग बट द डेल्टा V अपॉन V, और यहाँ पे ईच साइड कितने से डिक्रीज हो रहा है, 1% से डिक्रीज हो रहा है, और हमें बल्क स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सबसे पहले वॉल्यूम और एक साइड अगर मैं कंसिडर करता हूं ए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब और साइड ऑफ द क्यूब, इन दोनों में क्या रिलेशन है, एज वी नो दैट इट इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू ए क्यूब आएगा। ओके, सो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल्टा V बाय V, दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू delta A upon A। Now what is this one? It is the percentage change in volume. This is the percentage change in side। अब ये दिया है ऑलरेडी उन्होंने, सो 3 इंटू परसेंटेज चेंज कितना दिया है, 1%। ओके, अगर 1% लिखना है तो मुझे DA इट इज इक्वल टू 1 आएगा अपॉन ये 100 आना चाहिए ओरिजिनल। ओके, तो दिस इज इक्वल टू आफ्टर सॉल्विंग ये कितना आएगा, इट इज इक्वल टू 0.03, इतने आंसर आना चाहिए। ये 3 होगा डिवाइडेड बाय 100, सो 0.03। सो डेल्टा V बाय V की वैल्यू आ रहा है 0.03। सो व्हाट इज दिस वन, दिस इज नथिंग बट द बल्क स्ट्रेन विच इज इक्वल टू ऑप्शन डी। मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड्स क्यूब। सो इसका अगर परसेंटेज चेंज निकालना है तो इसका परसेंटेज चेंज हम निकाल सकते हैं। सो डेल्टा V बाय V, दिस इज द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, इट इज इक्वल्स टू ये 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स चेंज इन परसेंटेज ऑफ साइड। तो यहाँ पे ये कितना है, इट इज इक्वल्स टू 1% दिया है तो 1/100 लेंगे। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0.03 आएगा, एक्चुअली ये 3% आता है। ओके, सो 0.03 it is equals to strain, bulk strain। So this is nothing but the answer, D option is the correct one। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।